हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे पीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों संबंधित प्रश्न पत्र कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है आरएस प्री का है 2018 का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है यानी सत्य है। तो ए है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषीय आधार पर किया गया था। सही है पहला। बी है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मैनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए यानी बैराड से। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुजर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो नागवट द्वितीय है, महेंद्रपाल प्रथम ये भी गुजर प्रतिहार संबंधित राजवंश संबंधित है। देवपाल भी है लेकिन भर्तृहरि प्रथम नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो ये किया जाता था राज्य के ज्योतिषी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रांतिकारी जिसे मंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। तो ये थे केसरी सिंह बारड। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो ये की थी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चार्ल्स मैटकॉप ने। नेक्स्ट, देशी रियासत ने 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो ये नहीं थी उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। त्याग भूमि के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, हरिभाई उपाध्याय। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है। मंदिर है और जिला है। तो कामेश्वर महादेव मंदिर ये है पाली में। तो एक का डी। शीतलेश्वर ये है झालावाड़ में। तो बी का 2 का सी। पीपला माता का ये है जोधपुर। तो बी 3 का बी। नीलकंठ है अलवर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, डी सी बी ए। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किले की निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सातवीं देवरी मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो जमुना दास है, बख्शराम भी है, नंदराम भी है लेकिन नानग्राम नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, रचना है और लेखक है। तो भोर भारमली यादवेंद्र शर्मा पहला ही गलत है। पागी चंद्र प्रकाश देवल सही है। कोडमदे मेघराज मुकुल सही है। पग फेरो मणि मधुकर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी वह है। तो ये मांड गायन। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी। तो ये थी संत चरणदास जी की। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैरासिया जनजाति के गैरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। तो ये है लूर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विजयदान देता के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है, विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास सौर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई थी। सही है पहला यानी ये। बी है, विजयदान देता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोनों ए बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पर्वत सीकर है उनकी यानी किस देश में स्थित है। तो अल्ब्रूस ये है रूस में। तो ए का 4। किलिमंजारो ये है तंजानिया में। माउंट कुक न्यूजीलैंड में। और मैकानिले संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है अल्फा सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है, औद्योगिक प्रदेश है और किस देश में। तो रूर जर्मनी सही है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम सही गलत है। पो घाटी इटली सही है। कांटो मैदान जापान सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। नहर है और किसे जोड़ती है। तो कील नहर ये जोड़ती है
एल्ब ज्वालामुखी यानी ऐश्वर्य हुआ बाल्टिक सागर को, तो एक दो शू नहर ये जोड़ती है सुपियर झील को विमरोन झील से, पनामा ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। 2 4 3 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी पूर्व घाटी में अवस्थित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सलेहेर। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि का नाम है और राज्य है, तो पोंडू उड़ीसा सही है, मासा हिमाचल प्रदेश गलत है, ओनम केरल सही है, झोम असम सही है। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इन बेल और इसरो के सहयोग से बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा GS सोरसेल। नेक्स्ट, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जिला है और पर्वत है, तो जालोर में पर्वत है झारोल, तो एक का दो। जयपुर में है बरवाड़ा, अलवर में है भानगढ़, सीकर में है रघुनाथगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 2 1 4 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो ये है मुकुंदरा की पहाड़ियों में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मुख्य सिंचाई परियोजना है और जिले से लाभान्वित सिंचाई सुविधा से लाभान्वित जिला है, तो सिद्धमुख परियोजना इससे है हनुमानगढ़ चूरू, नर्मदा परियोजना इससे है जालोर बाड़मेर, जवाई परियोजना इससे है उदयपुर प्रतापगढ़, सॉरी जालोर पाली उदयपुर, और जाखम से उदयपुर और प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 1 3, 4 1 2 3। नेक्स्ट, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है कुछ स्थानीय कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केवल एस सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खनिज राजस्थान का लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो ये सीसा एवं जस्ता एस्क, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए से और द ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार क्रम से भारत और राज्य राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये भारत की तो 31.15% और राज्य की है राजस्थान की है 24.87%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से खनिज महत्वपूर्ण खनिज उद्योग आधारित उद्योग हैं? तो ये है जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग और संगमरमर उद्योग। ए ब और से ए ब और ए ब और द ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? तो यह है बीकानेर और नागौर। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पचपदरा बाढ़ में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये है HPCL और राज्य सरकार का यानी राजस्थान सरकार का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सम्मिलित नहीं है जिला है और शुभंकर है? तो भीलवाड़ा का मोर सही है, चूरू का कृष्णमर्ग सही है, सवाई माधोपुर का शेर गलत है, जैसलमेर का गोडाउन सही है। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचित भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1926 का और 1945 का। तो ए और से ए और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट, भारत भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत है ये भी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकार द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंत स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 15वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों को उनका सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा, पहला आएगा KN गोपालन बनाम मद्रास राज्य, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा
डी, ए, बी, सी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो ये रहे ए आर अंतुले, एस एस रे और सी एफ सी एम स्टीफन। ए बी और डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 240 ए के गए में पांडुचेरी का नहीं था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की थी, गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये कहा था 25 जून, घोषणा की थी 25 जून 1975 को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है? तो ये दे सकता है एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन नियम नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक ही दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 मामले। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो ये प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है। तो ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो ये की गई थी संताननम समिति की। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनहित याचिका की अवधारणा की इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो यह सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श आदर्श की प्रभुता। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार भी कर सकती है, ऐसे संकल्प को कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी, सी चारों सही है, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो ये करता है राजस्थान पंचायती राज यानी उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध उपरांत नियम 2011। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो हरिदेव जोशी रहे हैं, शिवचरण माथुर नहीं रहे, अशोक गहलोत भी नहीं रहे, वसुंधरा राजे रहे। तो नहीं रहे पूछे हैं तो बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी और सी 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो ये पंच और सरपंच के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? ये है, इसका गठन राजस्थान सरकार के 18 जनवरी 1999 के एक अधिसूचना द्वारा हुआ था। सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ था। ये भी सही है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य का प्रावधान किया गया था। गलत है। इसे भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हों। ये सही है। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न्यायमूर्ति RC लाहौटी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं? तो ये रहे हैं पूनमचंद बिश्नोई। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। सही है। और प्रस्ताव
द्वारा विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, गलत है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, सही है। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। ए और सी और डी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया है और उसके पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया है। तो अब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिविनियम में मान्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था तीव्र, अधिक तीव्र, ज्यादा समावेशी, समृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1999, 2000। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये कहाँ स्थापित किए गए? तो ये की गई जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसबी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ये नहीं है, चिकित्सकीय पर्यटन। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो ऐश्वर्या है, मंगला भी है, सरस्वती भी, लेकिन गंगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो फतेह सागर झील आती है, नक्की झील भी आती है, आना सागर झील भी आती है, लेकिन स्वरूप सागर नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वावलंबी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है निर्धन महिला, विधवाओं, परिपक्वताओं और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले एम्पावर किसके द्वारा समर्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी IFAD तथा रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना को फव्वारा सिंचाई व्यवस्था में अनिवार्य किया गया था? तो ये क्या कहते हैं, नर्मदा कैनाल परियोजना में। तो